है, माननीय हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दे दिया है। अब मस्जिद का सर्वे होगा। सर्वे के दौरान जितने भी प्राचीन साक्ष्य निकलेंगे उन सब की रिपोर्ट बनाकर अधिकारी न्यायालय में जमा करेंगे, जिससे न्यायालय को फैसला देने में आसानी होगी। हमारे हिंदू मंदिर पर मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। ये कब्जा जरूर हटना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब ने 1670 में हमारे कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़ा था। ये मंदिर तोड़ करके उन्होंने मस्जिद बनाई, बिल्डिंग बनाई। ये बिल्डिंग बिल्कुल अवैध है, नाजायज है। हमें कोर्ट पे विश्वास है, न्यायालय के फैसले से हमारे भगवान कृष्ण भक्त के जो कृष्ण भक्त हैं सभी को बहुत उम्मीद है। जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए, जिससे सर्वे हो जाए, जिससे न्यायालय को फैसला देने में आसानी हो। एक नौकर जिसको केवल मैनेजमेंट करने का राइट है, देख रेख करने का, वो किसी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं कर सकता था। इसलिए ये मुकदमा दायर हुआ है और निश्चित तौर पर यह फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा, क्योंकि ये जब संपत्ति खरीदी हुई है। फैसला जो है अगर हिंदू पक्ष में आता है, उसके बाद जो मथुरा के अल्पसंख्यक हैं उनकी जो भावना है वो भी आहत हो सकती हैं। देखिए, उनको अपना हृदय विशाल करना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी का जब मुकदमा चल रहा था तो भी 7 बार कंप्रोमाइज का प्रयास किया गया था कि भारत देश में 3 मंदिर हैं, रामकृष्ण विश्वनाथ के रूप में आप हमको सौंप दीजिए। लेकिन उन्होंने कई बार बैठकों के उपरांत भी इस कार्य को नहीं किया गया। निश्चित तौर पर उनकी शैली को देखते हुए 1991 वर्षिप एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए चैलेंज किया, जब आप 3 नहीं दे सकते तो हम अपने 3000 मंदिरों को वापस लेंगे। उन मस्जिदों पे भी मुकदमा दायर करेंगे जो इनके कब्जे में हमारे मंदिर के रूप में मौजूद है। तो निश्चित रूप से यह गलत इनका है। जब गंगा यमुना और तहजीब की बात आती है तो लोग हिंदुओं की तरफ देखते हैं, क्या मुस्लिम पक्ष को नहीं देखना चाहिए? मैं और कहता हूँ, आपके माध्यम से ही कहता हूँ, 5000 साल पहले का इतिहास भगवान श्री कृष्ण का, उससे पूर्व भगवान राम का इतिहास 1400 साल पहले ये कहाँ थे? क्या इनको गंगा यमुना तहजीब अपनाने की तब याद नहीं आती? 1400 साल पहले मुस्लिमों का कहीं कोई जिक्र हो तो यही बता दें, जब ये थे ही नहीं। भगवान राम और कृष्ण का सबूत सब जगह मिलता है, इनका तो कहीं देखने से प्रतीत नहीं होता 1400 साल पूर्व। तो इनको अपना हृदय विशाल करना चाहिए। हमारे एक जो साथी हैं उन्होंने भी कहा है हम दूसरी जगह उनको स्थान देने को तैयार हैं। तो इनको निश्चित रूप से अपना हक छोड़कर जो अवैध कब्जा इन्होंने कर रखा है उसको छोड़ना चाहिए। बिजली का मीटर भी चोरी की रिपोर्ट हमने इनके खिलाफ में लिखाई थी। 3 लाख रुपए इन पर पेनल्टी हुई। पेनल्टी के उपरांत भी इनके खिलाफ में FIR हुई है। तो आज प्रीपेड मीटर के माध्यम से ये लाइट तक जला रहे हैं। अवैध कब्जेदार को एक ना एक दिन हटना ही होता है। आज मैं ज़मीन परचेज करूं, आप परचेज करो, अगर उसमें किसी का भी अवैध कब्जा है तो आप भी निकालोगे और मैं भी निकालूंगा। यह सिर्फ इतना सा विषय है। अच्छा, जो जन्मभूमि और ईदगाह का पानी का बिल, जो बिजली का बिल है, वो क्या जन्मभूमि देती है? जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान वर्तमान में टैक्स की रसीदें हमारे नाम है, हाउस टैक्स में हमारा नाम है, खेवटों में हमारा नाम है। 100 साल पुरानी खेवटों में जाएंगे तो हमारा नाम है, 200 साल पहले जाओगे तो राजा पट्टीमल के वंशजों का नाम है। इससे ज़्यादा सबूत और हम अपनी संपत्ति का क्या दे सकते हैं? इनके पास में एक सबूत नहीं है। मैं एक इसलिए कह रहा हूँ जिसके पास बिजली का बिल नहीं है, जिसपे प्रॉपर्टी खरीदने का सबूत नहीं है, खेवट नहीं है, खसरा नहीं है और असेसमेंट नहीं है, वो व्यक्ति पे क्या सबूत और आप मांग सकते हो? हमने तो सब मांग के देख लिए, कोर्ट अपना निर्णय देगी। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला ये तो सर्वे के उत्तम के लिए है और सर्वे होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में ये सर्वे तो होना है। इसको तो कोई सरकार और कोई शैतान रोक नहीं सकता। अब ये है कि थोड़ा सा देर विलंब कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि कुछ समय इसमें खिंच रहा है। जन्मभूमि का सर्वे होगा और जो हमारी जन्मभूमि की जगह है वो हमारी जन्मभूमि की मिलेगी और भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण होगा। हमें सब ब्रजवासियों की, गोपियों की यही कामना है, यही हमारी विनती है और यही हमारा कन्हैया हमारी विनती को और हमारी भक्ति को देख करके पूर्ण रूप से सारी कमियों को दूर करके जो भी निर्णय होगा वो हमारे ही पक्ष में होगा। और ये हमें पूर्ण आशा है, पूर्ण हमारी विश्वास है और हमारे विश्वास को कन्हैया कभी भी कम नहीं होने देगा। ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि सर्वे होगा, होगा, होगा। जब कन्हैया ने गोपियों की बातें मान ली है, ब्रजवासियों की मान ली है, रज हम लोग मस्तक पे लगाकर आज यहाँ बैठे हुए हैं और विनती कर रहे हैं, सुबह से भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो
जो भी है निर्णय हमारे पक्ष में होगा। दूसरे जो भी चुनाव होंगे वो भी हम पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारे योगी जी और मोदी जी ही दोबारा आएंगे और इस अभिलाषा को पूर्ण करने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, कोर्ट का हम लोगों को पूरा विश्वास भी है, आगे भी अच्छा होगा। ऐसा है, कुछ विलम्ब हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, निर्णय अच्छा होगा और ठाकुर जी के हित में होगा। हम लोगों का जो भजन है वो असफल नहीं जाएगा। भगवान हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं और उसका ही काम है। ब्रजवासियों पे जब जब परेशानी आई है तो भगवान कृष्ण अपने आप आए हैं, ये इतिहास गवाह है। तो काम तो अच्छा होगा ही। और देखिए, मैं ये भी कहती हूँ, जितने भी मीडिया भाई हैं सब हैं, सबन्ने कह रही हूँ मैं, जे लाला हमारो है और हम लाला के हैं और जे तो निर्णय होगा और होके रहेगा। कृष्ण जन्मभूमि में हमें हमारा हक चाहिए। ये पहले भी कृष्ण जन्मभूमि था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, हजारों सालों से रहेगा और चाहिए, हमें चाहिए। मस्जिद तो बाद में बनी है, कृष्ण जी कई वर्षों पहले से आ गए हैं, तो हमें हमारा जगह चाहिए और है और हमेशा रहेगा। राधे राधे।